हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के लिए आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं। 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे मैं फर्स्ट चैप्टर इसका कवर करने वाला हूँ आज, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें उड़ने की 2 कहानियाँ, किस प्रकार से व्यक्ति उड़ने की शुरुआत करता है उसके बारे में दी गई हैं। सबसे पहले एक स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। Since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. पुराने समय से ही आदमी आसमान को जीतने के सपने देखता रहा है। Here are 2 stories about flying. यहाँ पर उड़ने की 2 कहानियों के बारे में बताया गया है। पहली कहानी, A young seagull is afraid to fly. एक छोटा समुद्री पक्षी उड़ने में अभी डर रहा है। How does he conquer his fear? वह अपने डर पर किस प्रकार काबू पाता है। दूसरी कहानी में आप पढ़ेंगे जब नेक्स्ट वीडियो आएगा। ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट तूफानी बादलों में खो गया है। डज ही अराइव सेफ? क्या वह सुरक्षित वापस आएगा। हु हेल्प्स हिम? कौन उसकी सहायता करता है। सबसे पहले अपनी फर्स्ट कहानी शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें आप, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, आप अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैश। छोटा समुद्री पक्षी अपने घोंसले में अकेला था। His 2 brothers and sisters had already flown away the day before. उसके 2 भाई बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ में उड़ने से डरता था क्योंकि वो उससे बड़े थे। Somehow, when he had a little run forward to the brink of the ledge, किसी प्रकार जब वह उस घोंसले या उस चट्टान के आखिरी किनारे पे गया, वहाँ पे पहुँचा, and attempted to flap his wings, he became afraid. और उसने वहाँ पर अपने पंखों को एक बार लहराने की कोशिश की तो वह डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath. नीचे विस्तृत समुद्र फैला हुआ था। And it was such a long way down, miles down. और यह काफ़ी मीलों नीचे, बहुत मीलों दूर तक फैला हुआ था। He felt certain that his wings would never support him. उसने निश्चित रूप से सोच रखा था, महसूस कर रखा था कि उसके पंख उसे कभी सहायता नहीं करेंगे, मतलब जब उनकी ज़रूरत होगी तो वो धोखा दे जाएंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at the night. इसलिए उसने अपने सिर को नीचे झुकाया और वापस उस छेद की ओर गया अपने घोंसले में जहाँ पर वह पिछली रात को सोया था। समुद्र है, समुद्र में एक छोटी सी पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर एक चट्टान है और चट्टान के ऊपर एक चट्टान इस प्रकार से रखी हुई है कि वहाँ पर एक छोटे समुद्री पक्षी के जोड़े ने एक घोंसला बना लिया। उसमें 3 अंडे दिए। 2 भाई बहन जो अंडों से निकले वो पहले ही अपनी पहली उड़ान भर चुके थे, वो उड़ना सीख चुके थे। ये सबसे छोटा वाला था जिसने अभी तक अपनी पहली उड़ान नहीं भरी थी, तो ये वापस अपने घोंसले में जा चुका है। Even when each of his brothers and his little sister, प्रत्येक बार जब उसके भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंख उसके खुद के पंखों से छोटे थे, ran to the brink, flapped their wings and flew away. तो वो उस
चट्टान के किनारे तक गए, अपने पंखों को लहराया और उड़ गए। He failed to muster up the courage to take that plunge. परंतु वह उस उड़ान को भरने का, उस छलांग को लगाने का साहस खो चुका था, वह नहीं जुटा पाया था। Which appeared to him so desperate, जो उसे काफ़ी ज़्यादा निराश कर रहा था। His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके माता पिता उसके पास में आए, उसे जोर जोर से चीख चीख के कह रहे थे, upbraiding him, उसे डांट रहे थे, threatening to let him starve on his legs, और उसे धमकी दे रहे थे कि वे उसे उसके घोंसले में भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, unless he flew away, जब तक कि वह अपनी उड़ान नहीं भरेगा। But for the life of him, परंतु उसके जीवन के लिए he could not move, वह आगे नहीं बढ़ सका। That was 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले हुआ था। Since then nobody had come near him, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया। The day before, all day long, पिछले दिन पूरे दिन भर he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. उसने पूरे दिन अपने माता पिता को अपने भाई बहन के आसपास उड़ते हुए देखा था। Perfecting them in the art of flight, उन्हें उड़ने की कला में पारंगत बनाते हुए, निपुण बनाते हुए उसने देखा था अपने माता पिता को। Teaching them how to skim the waves, और ये सिखाते हुए कि लहरों पे किस प्रकार से सवारी की जाए। हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए किस प्रकार से गोते लगाए जाएं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को पहली हैरिंग मछली पकड़ते हुए देखा था। इन डेवोर इट, और इसे निगलते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर। While his parents circle around praising a proud cackle, जबकि उसके माता पिता उस चट्टान के चारों ओर उसे एक अच्छी आवाज़ के साथ में, मतलब उसके प्रशंसा करते हुए चीख रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरे सुबह से ही पूरा परिवार एक बड़े से प्लेटो पर, एक बड़ी चट्टान पर पहुंच गया था और उस पर उसकी कायरता पर टॉन्ट कसे जा रहे थे, उसकी कायरता पर वक्तव्य कसे जा रहे थे, उसे भला बुरा कहा जा रहा था। द सन वॉज नाउ एक्सटेंडिंग द स्काई, अब सूर्य भी ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसके घोंसले पर चमक रहा था। दैट फेस द साउथ, जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट द हीट, उसने उस गर्मी को, सूर्य की गर्मी को महसूस किया, छोटे समुद्री पक्षी के बच्चे ने। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से अभी तक कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वह धीरे धीरे उस घोंसले के किनारे तक पहुंचा। And standing on one leg with the other hidden under his wings, और एक टांग पर खड़े होकर, जबकि दूसरी टांग उसके पंखों में छुपी हुई थी। He closed one eye, उसने एक आंख बंद कर ली। Then the other, फिर उसने दूसरी आंख भी बंद कर ली। And pretended to be falling asleep, और उसने नीचे सोते हुए गिरने का नाटक किया। Still they took no notice of him, फिर भी उसके माता पिता, उसके भाई बहनों ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his
two brothers and sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके दोनों भाई बहन उस प्लेटू पर अपना सिर अपनी गर्दन में घुसाए हुए और आराम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया था। वो उड़ना सीख गए, उनके माता पिता ने उनको खाना दिया और वो आराम कर रहे हैं अभी। His father was preening the feathers on his white back. उसका पिता उसकी सफ़ेद अपनी जो पीठ थी उस पर पंखों को संवार रहा था अपनी चोंच से। Only his mother was looking at him. केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. वह उस प्लेटो पर एक ऊंची चट्टान पर बैठी हुई थी। Her white breast thrust forward. उसका सफ़ेद सीना आगे निकला हुआ था। Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet. और वह बार बार एक मछली जो कि उसके पैरों में पड़ी हुई थी उसको टुकड़े टुकड़े तोड़ रही थी। And then scraped each side of her beak on the rock. और फिर तोड़कर वह अपनी चोंच को उस चट्टान से रगड़ के साफ करती। The sight of food maddened him. उस भोजन के दृश्य ने उस छोटे समुद्री पक्षी को पागल कर दिया। How he moved to tear food that way. How he loved to tear food that way. वह भोजन को काटना फाड़ना इस प्रकार से बहुत पसंद करता था। Scraping his beak now and again to wet it. और जिस प्रकार से उसकी माँ उसकी चोंच को साफ कर रही थी, पैना कर रही थी, नुकीला कर रही थी, इस प्रकार से वो भी अपनी चोंच को नुकीला करना पसंद करता था। अब देखिए क्या कह रहा है, अभी तक वो अपने घोंसले में बैठा हुआ है, उसकी माँ जो है सामने बीच में समुद्र है, सामने दूसरे टापू पे एक चट्टान पे बैठी हुई है, उसके भाई बहन माँ और पिता भी वहीं हैं। अब ये बच्चा उसका अटेंशन प्राप्त करने के लिए, ध्यान खींचने के लिए गा गा गा। He cried begging her to bring him some food. उसने अपनी माँ को पुकारा कि वो आके उसे कुछ भोजन दे दे। गा called. She screamed back derisively. और उसकी माँ ने उसे बहुत ज़्यादा डांटते हुए दोबारा से पुकारा। But he kept calling plaintively. परंतु वह भी बार बार विनती करता रहा। And after a minute or so he uttered a joyful scream. और 1 या 2 मिनट के बाद में वह खुशी से चिल्लाता। His mother had picked up a piece of the fish. उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया and was flying across to him with it. और उसकी ओर, अब देखिए माँ यहाँ पे एक चाल खेल रही है। माँ क्या कर रही है, एक मछली का टुकड़ा उठाती है और उसकी ओर उड़ते हुए आती है। He leaned out eagerly. वह क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्सुक था, उसको भोजन प्राप्त करना था, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर आगे की ओर बढ़ा। अब वो पहले से ही चट्टान के किनारे पे खड़ा हुआ है। Tapping the rock with his feet. और वह चट्टान को अपने पैरों से दबाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है। Trying to get nearer to her. और उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। As she flew across. जैसे वह और ज़्यादा पास आई। But when she was just opposite to him. परंतु जैसे ही वह उसके सामने थी, she halted. वो रुकी, वो उसी जगह पर रुक गई। Her wings motionless. उसके पंख motionless हो गए, मतलब हिलना बंद कर दिया। The piece of the fish in her beak was almost within the reach of his beak. और उसकी माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो लगभग उसकी चोंच की पहुँच में आने वाला ही था, परंतु he waited a moment in surprise. उसने एक क्षण सरप्राइज किया, इंतज़ार किया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो पास क्यों नहीं आ रही, माँ पास में क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और फिर तब
मेडन्ड बाय हंगर, क्योंकि वो भूख से पागल हो रहा था, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली को पकड़ने के लिए गोता लगाया, छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगाई, विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और एक ही तेज चीख के साथ में वो आगे की ओर गिर गया, डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर गिरा, इनटू स्पेस, उस अंतरिक्ष में, उस आकाश में। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, फिर एक भयानक डर ने उस पर काबू पा लिया, उसको डर लगने लगा। एंड हिज हार्ट स्टूड ही स्टिल, उसका हृदय रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, और वह कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, परंतु ये डर उसका केवल 1 मिनट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले क्षण जब उसने ये महसूस किया कि उसके पंख अपने आप फैल गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, हवा उसके सीने पर जो फेदर्स हैं, पंख हैं, उन पर टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट पर टकरा रही है। अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों पर टकरा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने महसूस कर सकता था वो कि उसके पंख हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वह अब सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, वह धीरे धीरे तैरते हुए नीचे की ओर जा रहा था। एंड आउटवर्ड्स, और आगे की ओर जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वह अब डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट इट बिट डिजी, उसने सिर्फ थोड़ा सा थका हुआ महसूस किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर उसने एक बार अपने पंखों को झटका, लहराया। ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वह ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 गा, गाओ कोल्ड, हिज मदर शूब्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके चारों ओर चक्कर लगाया एक। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके माँ के पंख तेज आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने दूसरी चिल्लाहट के साथ में अपनी माँ के जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसका पिता उसके ऊपर चिल्लाते हुए उड़ा। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curvating and baking and soaring and diving, फिर उसने अपने 2 भाइयों बहनों को उसके आसपास उड़ते हुए, गोते लगाते हुए, तैरते हुए देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, फिर वह ये इस बात को पूरी तरह भूल गया था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं था। And commanded himself to dive and soar, carve and shakingly, shrilly, फिर उसने अपने आप को आदेश दिया या कि वो गोते लगाए, तैरे और करवट ले, और इस प्रकार से वो जोर से चिल्ला रहा था। He was near the sea now, वह समुद्र के पास था। Flying straight over it, और वह इसके ऊपर सीधे आगे की ओर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, और वह सामने समुद्र की ओर उड़ रहा था। He saw a vast green beneath him, उसने हरे समुद्र को अपने नीचे देखा। With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. छोटे छोटे पहाड़ इसमें से निकल रहे थे, और उसने अपनी चोंच को इधर उधर घुमाया। खुशी से उसने तेज आवाज की। His parents and his brothers and sisters had landed on the green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई बहन सामने जो समुद्र था उस पर वो
उस पर वो उतर गए थे, मतलब पानी में वो अब तैर रहे थे। दे वर बिगनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वो तेज आवाज में करते हुए उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसको बुला रहे थे, वो उसको बुला रहे थे कि वो भी पानी के ऊपर उतर जाए। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने अपने पैरों को नीचे किया ताकि वह समुद्र पर उतर सके। His legs sank into it. उसके पैर इसमें डूब गए। He screamed with fright. वह डर से तेज चिल्लाया and attempted to rise again flapping his wings. और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसने दोबारा उड़ने की कोशिश की। But he was tired. परंतु वह थका हुआ था। एंड वीक, और काफ़ी कमज़ोर था। विद हंगर, भूख से थका हुआ और कमज़ोर था। एंड ही कुड नॉट राइज, वह नहीं उड़ सका। एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब सी एक्सरसाइज से जो उसने अभी की थी। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसके पेट भी अब पानी को टच करने लगा। ही सैंक नो फार्दर, वह इससे ज़्यादा डूबा ही नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो तो इस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसकी जो फैमिली थी वो चिल्ला रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो छोटी छोटी चोंचें थी वो उसे डॉग फिश जो होती है, कुत्ता मछली, उसके टुकड़े काट काट के खिला रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपना पहला उड़ान जो था वो उसने भरी थी। इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान भरी, जिसमें ज़्यादा योगदान रहा था उसके परिवार का, उसकी माँ का। जो माँ थी उसने उसको आगे बढ़ने के लिए और एक गोता लगाने के लिए, चट्टान से नीचे कूदने के लिए मजबूर किया। अभी देखिए यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इसमें टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन और मिला के दिए हैं, तो इनके आंसर्स मैंने अलग अलग कर दिए। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, वो यंग सीगल, छोटा सीगल जो था वो उड़ने से क्यों डर रहा था। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी। एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग, उसे गिरने से डर लग रहा था। हर्टिंग हिमसेल्फ, अपने आप को चोट पहुंचाने से डर लग रहा था। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग, उसे डर था, उसने सोचा था कि उड़ने के दौरान उसके पंख उसे सहायता नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ऑल द यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स। अब क्या आप सोचते हो कि सभी छोटे पक्षी अपनी पहली उड़ान के दौरान डरते हैं, या फिर कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि दूसरों से ज़्यादा डरपोक होते हैं? यस, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. All birds must be afraid to make their first flight. Next question is question number first में ही, do you think a human baby also find it a challenge to take its first step? क्या आप सोचते हो कि मानव का जो बच्चा होता है वो अपना पहला कदम उठाने में इसी प्रकार के चैलेंज का सामना करता है? सिमिलरली, ए ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड फाइंड इट चैलेंजिंग व्हेन ही लर्न्स टू क्रॉल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट। एक ह्यूमन बेबी भी पहला कदम उठाने के दौरान इतना ही डरता है जब वह या तो रेंगना सीखता है या फिर बगैर सहायता के चलना सीखता है। द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये सब क्या सुझाता है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई,
किस चीज़ ने उस यंग सीगल को उड़ने के लिए अंततः मजबूर कर दिया? आंसर, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। छोटा सीगल बहुत भूखा था। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। ये भूख ही थी जिसने उसको उड़ने के लिए मजबूर किया था। इट्स हंगर इंटेंसिफाइड व्हेन इट सॉ इट्स मदर टीयरिंग एट ए पीस ऑफ फिश। उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई जब उसने उसकी माँ को एक मछली के टुकड़े करते हुए देखा। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों में पड़ी हुई थी। क्राइड टू हर बेगिंग हर टू गेट सम फूड। उसने अपनी माँ से कुछ भोजन देने का निवेदन किया। When its mother came towards it with food in her beak, तो उसकी माँ अपनी चोंच में भोजन लेके आई। It screamed with joy and anticipation, वह खुशी और उत्साह के साथ में चिल्लाया। However, she stopped midway, फिर भी वह बीच में रुक गई। Wondered why she did not come nearer, उसे आश्चर्य ये हो रहा था कि वो पास में क्यों नहीं आई। नॉट बीइंग एबल टू रेसिस्ट, क्योंकि वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। काउंटरफेट्स हंगर एनी लॉन्गर, और वह ये है कंट्रोल ऑफ इट्स हंगर एनी लॉन्गर। इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर बीक, और अपनी माँ की चोंच में जो भोजन था उसको प्राप्त करने के लिए उसने डाइव लगा दिया। एट द मोमेंट हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी बीनीथ द क्लिफ। फाइनली हिज प्लंज वॉज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी टू फ्लाई। दे वर beckoning टू हिम कॉलिंग श्रीली, वे उसे अपने पास बुला रहे थे तेज आवाज में चिल्ला के। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम, कैजोल हिम टू फ्लाई। उस सीगल के माता पिता ने उसको क्यों तो धमकी दी और क्यों उसे अपने पास बुलाया। यंग सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग, सीगल के पेरेंट्स ने सब चीज़ प्रयास कर लिए थे सभी, बट ही वॉज रिलक्टेंट टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, परंतु वह डर के कारण उड़ने से रुका हुआ था। और डर किसका? गिरने का। ही लुक्ड एट हिज ब्रदर्स सिस्टर्स बट वुड नॉट मेक एनी एफर्ट्स, और वह इस कोई भी एफर्ट नहीं कर सका, जबकि उसने अपने भाई बहन को भी देखा था। दैट्स वाई द होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन, इसलिए उसके पूरे परिवार ने उसको अकेला छोड़ दिया। थ्रेटन एंड कैजोल हिम टू कम, और उसे धमकी दी कि वो उसके साथ में आए, बट एवरी एफर्ट वेंट इन वेन, परंतु प्रत्येक प्रयास व्यर्थ चला गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप खुद लिख सकते हो। यहाँ पर ये जो आंसर है ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से इसको ट्राई कर सकते हो। हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई? डिस्कस दिस इन पेयर और ग्रुप्स। देखिए यहाँ पर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस लिखना है अपना, जहाँ पे आपके माता पिता ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया हो और आप डर रहे हो उस चीज़ को करने में। जैसे कि एक होता है बाइसिकल राइडिंग। यहाँ पे मैंने अपना एक एक्सपीरियंस लिखा है, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो आप एक बार चेक कर सकते हो मैंने क्या लिखा है, आप इसको स्वयं के हिसाब से बनाने की कोशिश कीजिए। In case of bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. पक्षियों के केस में ये एक प्राकृतिक कार्य है और अंततः कंक्लूजन ये निकलता है कि ये सफल हो ही जाता है।
इन द एग्जाम्पल यू हैव गिवन इन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले जहाँ पर पिछला प्रश्न जहाँ पर आपको खुद का एग्जाम्पल देना था, वॉज योर सक्सेस गारंटीड, क्या आपकी सफलता सुनिश्चित थी? वॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, क्या आपके लिए कोशिश करना ज़्यादा महत्वपूर्ण था? रिगार्डलेस ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, जबकि असफल होने की भी संभावनाएं थीं, उसके बावजूद क्या आपके लिए प्रयास करना ज़्यादा महत्वपूर्ण था? अब देखिए, यहाँ पर भी आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन द इनिशियल स्टेज, हम प्रारंभिक स्तरों पर कुछ समस्याओं का सामना करते हैं। वाइल लर्निंग न्यू स्किल, जबकि हम कोई नई स्किल सीखते हैं। ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर, और असफलता के डर से, वी हेजिटेट टू परफॉर्म ए टास्क, हम एक टास्क परफॉर्म करने में, कार्य को करने में हम हिचकिचाते हैं। और टू डू समथिंग न्यू, या फिर कुछ नया करने में हम हिचकिचाते हैं। इन केस ऑफ सीगल, हिज पेरेंट्स कजोल्ड हिम टू फ्लाई, सीगल के केस में उसके माता पिता ने उसे उड़ने के लिए प्रेरित किया। इन द एग्जाम्पल आई हैव गिवन इन द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, I was cajoled by my father to learn cycling. So at that stage I was learn cycling as it was very important for me to overcome my fear. Yes, my success was guaranteed because if someone is determined to do something, the success is assured. यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को करने के लिए सुनिश्चित हो जाए, दृढ़ निश्चयी हो जाए, तो सफलता सुनिश्चित है। मोर ओवर एज सेड, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और कहा भी गया है कि प्रैक्टिस एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपकी चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसका एक पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए।